भारत के संसद का आज भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री नए संसद का भूमि पूजन किए। उसमें तमाम धर्मों के हिसाब से अपने अपने जितने भी धर्म हैं भारत के, उन धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ में नए संसद का भूमि पूजन हुआ। यह संसद की जो नई इमारत है, लुटियंस भवन के ठीक बगल में ही बन रही है। 2 साल में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की पहली इमारत होगी जो इतनी बुलंद होगी, बुलंद भारत की बुलंद इमारत। ये तो है भारत के संसद के निर्माण की बात। टाटा प्रोजेक्ट के हाथों इसका काम होना है। 2 साल तक इसका काम चलेगा। लगभग 2022 तक यह बनकर तैयार हो जाएगी। जब भारत 75वीं आज़ादी का पर्व मना रहा होगा, उस समय इसका लगभग उद्घाटन कर दिया जाएगा। देखते हैं कब तक यह बनकर तैयार होती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि भारतीय संविधान का संसद, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस चलती हैं, उसमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सांसद अंदर नहीं रहा हो या न जा पाया हो, बैठ ना पाया हो। फिर इतने हाईटेक संसद बनाने की ज़रूरत क्या थी? जब भारत एक पेंडेमिक सिचुएशन, एक आर्थिक मंदी की दौर में गुजर रहा हो, तो उस समय इसकी क्या ज़रूरत? दूसरी बात करें तो भारत के किसान आंदोलन पर हैं। आज 12 से 15 दिन के बीच का समय हो गया है लगभग। कई बार मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक भी बनी, लेकिन बात नहीं बन पाई। किसान विधेयक रद्द कराने के मूड में है, लेकिन भारत सरकार उनको सुनना नहीं चाह रही है। उसमें कुछ परिवर्तन तो करना चाहती है, लेकिन रद्द करने के मूड में नहीं है। अब संसद की इमारत और ऊंची उठ जाएगी, संसद की दीवारें और उठा ली जाएंगी। किसानों की आवाज़ संसद के भीतर नहीं पहुंच पाएगी, या आम लोगों की आवाज़ संसद के भीतर नहीं पहुंचेगी। इसी लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है भारत में, या इसी लोकतंत्र की बुनियाद रखी जाएगी भारत में। प्रधानमंत्री जी और देश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे अपील है किसानों की बात सुनी जाए। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली जो बनी है, उनमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो लोग अपने हक की लड़ाई, आज उससे भी बड़ी बात है, आज ह्यूमन राइट्स डे है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। लोग अपने अधिकार की अगर आज बात करें, उनके अधिकारों के बारे में, मूलभूत अधिकारों के बारे में बात होनी चाहिए। अब रही बात संसद की, संसद का उद्घाटन हो चुका है। देखते हैं कि लोगों के मौलिक अधिकार उस संसद से कितना मिल पाता है, या कितना उनके लिए वहाँ से कानून पारित होता है।